राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूँ चिंताहरण महादेव जी के मंदिर पर, जो कि विश्वविख्यात है। क्योंकि इसी स्थान पर तीनों लोकों के स्वामी हैं भोलेनाथ जी, और वो सबकी चिंताओं को हरने वाले हैं। लेकिन एक समय उनको ही चिंता हो गई थी, और उनको क्या चिंता हुई थी, किस तरीके से उनकी चिंता का निवारण हुआ, और क्या वजह रही उनकी चिंता की, और यहाँ पर एक लोटा जल चढ़ाने से इस चिंताहरण महादेव पर क्या फल मिलता है। तो दोस्तों बने रहो मेरे साथ वीडियो में अंत तक। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप पूरी वीडियो के अंदर सभी दृश्यों को देखते रहिएगा। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर सारी महिमा शुरू करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो चिंताहरण महादेव जी के मंदिर के बारे में बताने वाला हूँ, इसका जिक्र आपको श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में मिल जाएगा। दोस्तों एक समय की बात है जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, और जब वो गोकुल में आ गए थे तब श्री नंद बाबा को पता चला कि मेरे घर पे पुत्र का जन्म हुआ है। पुत्र वात्सल्य में श्री नंद बाबा इतने खुश हुए कि उन्होंने नंदोत्सव का आयोजन किया, और उस नंदोत्सव में बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात और गाय का दान करते रहे। और उसी नंदोत्सव का फ़ायदा उठाकर सभी देवगण श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए आने लगे। तब देवगण आए तो भोलेनाथ ने देखा कि सभी देवता जा रहे हैं, तो मैं भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन अवश्य ही करूँगा। जब वहाँ पर आकर देखा तो नंद बाबा गायों का दान कर रहे थे। तब भोलेनाथ ने अपने नंदी की पूंछ पकड़ ली कि ऐसा ना हो कि नंद बाबा खुशी में मेरे नंदी का भी दान करते हैं। तो इसका जिक्र आपको पद्म पुराण में मिल जाएगा। दोस्तों तब भोलेनाथ ने देखा कि नंद बाबा के घर में तो बहुत सारी भीड़ है, मैं लल्ला के दर्शन किस तरह से करूँगा। बहुत भीड़ जब कम हो गई तब भोलेनाथ ने यशोदा मैया से कहा कि हे मैया, तू अपने लल्ला के दर्शन मुझे करवा दे। तब यशोदा मैया ने कहा कि आपने इस तरह से भेष बना रखा है कि आपके गले में सर्पों के माला है, आपने भस्म रमाई हुई है, आपको देखकर मेरा लल्ला डर जाएगा, मैं आपको दर्शन नहीं कराऊंगी। तब भोलेनाथ वहाँ से अपना नाराज सा मुँह लेकर के इसी स्थान पर बैठ गए जहाँ पर आज के समय चिंताहरण महादेव जी का मंदिर है। तब श्री कृष्ण भगवान ने एक लीला की कि तेजी से वो रोने लगे जैसे ही भोले बाबा वहाँ से निकले थे। तब इस तरह से अपने लल्ला को रोता हुआ देखकर यशोदा मैया घबराने लगीं, और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को स्तनपान कराया, लेकिन वो चुप नहीं हुए। लेकिन वो पहले चुप हो जाया करते थे। तो तब गोकुल की कुछ वृद्ध गोपिकाएं थीं, वो कहने लगीं कि देखने से वो साधु साधारण साधु नहीं लगता था। यशोदा तूने शायद ही कोई अपराध किया है, इसीलिए तेरा लल्ला रो रहा है। यशोदा मैया घबराने लगीं और एक गोपिका को कहा कि जाओ उस बाबा को लेकर के आओ। तब उनके पास आईं और कहने लगीं, हे साधु बाबा घर चलिए, हमारा लल्ला रो रहा है जब से आप घर से आए हो। तब भोलेनाथ कहने लगे कि मैं नहीं जाऊँगा, जाओ अपने लल्ला को यहीं भेज दो। लेकिन उन्होंने कहा कि वो लल्ला तेज़ तेज़ रो रहा है। तब इस तरह से सुनकर भोलेनाथ उनके साथ चल दिए, और जा कर के यशोदा मैया से कहने लगे कि जा अपने लल्ला के मेरे दर्शन करवा दे तो तेरा लल्ला चुप हो जाएगा। लेकिन वो कहने लगी कि तेरी इस तरह की दशा को देखकर बाबा मेरा लल्ला चुप होने की बजाय और ज़्यादा रोएगा। तब भोलेनाथ कहने लगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुझे पूरा आश्वासन दिलाता हूँ कि तेरा लल्ला चुप भी हो जाएगा और मेरे दर्शन करके अमर भी हो जाएगा। तब उनकी बात पर विश्वास करके मैया यशोदा ने उनको श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कराए। दर्शन कराते ही भोलेनाथ कहने लगे कि ये है यशोदा मैया, मैं तेरे लल्ला को अमर करने के लिए मैं इसके चरणों में एक तावीज़ बांध देता हूँ। बड़ी मुश्किल से यशोदा मैया मानी, लल्ला के उस पैर को भोलेनाथ को दिया, क्योंकि भोलेनाथ जानते थे कि बड़े बड़े योगी तपस्वी भी श्री कृष्ण के उन चरणों की उस तेज को नहीं देख पाते, जो कि बहुत ज़्यादा तपस्या करते हैं। लेकिन इसी बहाने से भोलेनाथ ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों का स्पर्श किया। तब और श्री कृष्ण भगवान चुप हो गए। तब यशोदा मैया कहने लगी, हे बाबा मैं तुझे क्या भिक्षा में दूँ। तब भोलेनाथ कहने लगे कि आप मुझे अपने लल्ला के चरणों की धूल दे दीजिए, मैं इसी से आनंदित हो जाऊंगा। और तब भोलेनाथ ने वहाँ से श्री कृष्ण भगवान के चरणों की उस धूल को लेकर के और राधे राधे जय श्री कृष्णा का जाप करते हुए वहाँ से निकल गए। क्योंकि जो राधे राधे का जिक्र है वो पद्म पुराण में बताया गया है कि अगर राधे राधे जय श्री कृष्णा का जाप किया जाए तो श्री कृष्ण को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आकर के भोलेनाथ इसी स्थान पर विराजित हो गए, और तब से
इस समाज के लिए, इस ब्रज के लिए ये उन्होंने आश्वासन दिया कि इस भोलेनाथ की पिंडी पर यमुना जी से भर करके कोई 1 लोटा जल चढ़ाएगा, उसे 1108 लोटा जल चढ़ाने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा और उसकी चिंताएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप किस स्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने स्थान का नाम अवश्य लिखें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बोलो राधे राधे जय श्री कृष्णा। चिंता हरण महादेव की जय।